हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई राज सिंह पर। तो आज का जो वीडियो होने वाला स्टूडेंट, उसमें हम लोग करने वाले हैं नरेशन की प्रैक्टिस। यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस सीट ली है, इसमें कम से कम 20 से 22 क्वेश्चंस हैं। और ये जो सीट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाई राज सिंह पर आपको मिल जाएगी। वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास में सिर्फ और सिर्फ इस सीट में लिखे गए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस होगी। ये एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होने वाली जो आपके अपकमिंग एग्जाम है इंग्लिश का 2024 यूपी बोर्ड, उसके लिए सारे के सारे जो भी सेंटेंस हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो फिर चाहे क्लास 10th का स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12th का स्टूडेंट हो। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो पहला सेंटेंस स्टूडेंट आज की क्लास का है, वो आप सभी के सामने लिखा जा रहा है। पहला सेंटेंस है, देखिए देखा ही सेड। एक्सरसाइज जो है इसमें सारे हर तरीके के कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ही सेड कॉमा एंड कॉमा यू आर अ स्टूडेंट इनवर्ट कॉमा क्लोज। ये आपके सामने सेंटेंस लिखा है। देखिए इस सेंटेंस का जब हम लोग नरेशन करेंगे तो नरेशन कैसे करेंगे, आप सभी जानते हो। ही सेड लिख देंगे, फिर कॉमा एंड कॉमा हटा के कंजक्शन लगा देंगे दैट, क्योंकि ये एक कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। यू को बदलेंगे सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग, सॉरी ये सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। जब आप जानते हो कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम लोग थर्ड पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा, आई वाज अ स्टूडेंट। अब देखो ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है और एक तरीके से कैसे बन सकता है। अगर आप यहाँ पर माना है आपने तो फर्स्ट पर्सन का, तो ऐसे लगा दीजिए ही टोल्ड मी दैट आई वाज अ स्टूडेंट। अगर आप सभी यहाँ पे सेकंड पर्सन का जो ऑब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट पर्सन का जो ऑब्जेक्ट लिया है इसको ओपन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, टोल्ड आपको लगाना होगा, नेसेसरी हो जाता है। अगला नंबर सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू हिज मास्टर, ही सेड टू हिज मास्टर कॉमा एंड कॉमा पार्डन मी सर, पार्डन मी कॉमा सर फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा क्लोज। ये जो सेंटेंस लिखा है रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये बच्चों लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये बदल जाएगा। देखिए इसका सेंस क्या कह रहा है, पार्डन मी सर, सर मुझे क्या कर दें, क्षमा कर देते, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये बदल देंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू पार्डन। इसके बाद मी को बदल देंगे, ही से तो ये हो जाएगा हिम, टू मास टू पार्डन हिम। आई होप आपको दोनों सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द टीचर सेड, द टीचर सेड कॉमा एंड कॉमा द सन सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा क्लोज। तो ये बदल देंगे, द टीचर सेड, द टीचर सेड दैट। अब आगे जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखो सेंटेंस लिखा है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये आपको जो सूर्य है वो कहाँ छिपता है, पश्चिम में। तो ये जैसा लिखा है ऐसे ही उतार देंगे और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो सीट का क्वेश्चन नंबर 4 है, ही सेड कॉमा एंड कॉमा लेट्स स्टॉप हियर, लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। इसके बाद लगा देंगे इनवर्ट कॉमा क्लोज। ये देखो जो सेंटेंस है ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है, और इस इंपरेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट क्या कर रहा है, ये कर रहा है
प्रपोजल या फिर सजेस्ट, तो ये लगा देंगे ही सजेस्टेड, ही सजेस्टेड या फिर ही प्रपोज्ड दैट लेट्स, तो ये बदल जाएगा बच्चों दे में, दे शुड, दे शुड स्टॉप देयर, ईयर का बदल देंगे देयर, एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। अगर इन सभी सेंटेंस, ये जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है ये एक मिसलिनियस एक्सरसाइज है बाकी सभी के सभी कंसेप्ट आपको पिछली क्लासेस में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है 40 डेज इंग्लिश ग्रामर क्रैश कोर्स, वहां पे आपको सभी क्लासों के कंसेप्ट मिल जाएंगे। कंसेप्ट वाइज आपको नरेशन कराया गया है। तो इस स्लाइड में हुए 4 सेंटेंस, अब हम लोग चलते हैं 5वें सेंटेंस को नोट करेंगे। 5वां सेंटेंस क्या कहता है, इसकी आपको जो प्रैक्टिस सीट है वो आपकी मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय राज सिंह पर, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ही सेड, ही सेड कॉमा यूनिट कॉमा आई विल कम हियर यूनिट कॉमा क्लोज, तो देखो कैसे बदलेंगे, ही सेड कॉमा यूनिट कॉमा हटा के लगा देंगे दैट, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से हो जाएगा ही, विल का हो जाएगा बच्चों वुड, कम का हो जाएगा गो, हियर का हो जाएगा दियर। अब देखो यहाँ पर हमने कम का गो क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने हियर एडवर्ब का देयर किया है ना, देयर का जब करेंगे तो यहाँ पे कम का गो अपने आप हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ही सेड कॉमा आई मस्ट गो, ये यहाँ पे मस्ट मॉडल और काम कर रहा है, नो चेंज रहेगा सेंटेंस में, ये बन जाएगा ही सेड दैट ही मस्ट गो फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ही सेड टू देम, ही सेड टू देम कॉमा इनवर्ट कॉमा गुड बाय माय फ्रेंड्स, गुड बाय माय फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब भी गुड बाय आएगा, गुड नाइट आएगा, तो वहां पे आप रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदलते हो, किसमें बदलते हो बच्चों, बेड में, तो ये बदल जाएगा ही बेड गुड बाय, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज फ्रेंड्स, ये जो माई है ये चेंज हुआ ही के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसका बनाने का एक तरीका और होता है, ये भी देख लीजिए, ही बेड हिज फ्रेंड्स, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, इस प्रकार से बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, ही सेड कॉमा एंड कॉमा मे यू, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, ये भी एक प्रकार का ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है, जहां पे मे यू इस प्रकार से लगता है तो आप सभी जानते हो बच्चों, अगर विश कर रहा है तो विश्ड में बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, कर्स कर रहा है तो कर्स्ड में, तो ये बदल जाएगा ही विश्ड दैट, यू है यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो किसमें बदल देंगे, दे में, ही विश्ड दैट दे में बदल सकते हैं या फिर वी में भी चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको सभी को बता रखा है, यहाँ पे अपने हिसाब से मान लीजिए, ही विश्ड दैट दे माइट, दे माइट हैव अ हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। आई होप आपको 8 नंबर तक के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। अब आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ही सेड कॉमा एंड कॉमा
दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ये सभी कंसेप्ट, ये सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ये आप क्या करें, एक बार यहाँ पे क्लास को देख लें, फिर इसको आप घर में जरूर बनाइएगा। ही सेड दैट, ही सेड दैट, अब देखो ये दिस का हो जाएगा दैट वाज, माई को बदल देंगे ही से, तो हो जाएगा हिज बुक, फुल स्टॉप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये देखिए लिखा सरला सेड टू विमला कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू कॉल ऑन मी, विल यू कॉल ऑन मी इन द इवनिंग। विमला सेड एस, विमला सेड कॉमेंट कॉमा एस। देखो इस भी सेंटेंस को बनाने के दो तरीके, मैं दोनों तरीके यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहला तरीका देख लीजिए इसका, सरला, अब देखो यहाँ पे विल लगा है ना, विल के बाद सब्जेक्ट लगाइए, जैसे नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है आस्क्ड में, सरला आस्क्ड विमला। अब लगाते हैं कॉमा एंड कॉमा डाके इफ या फिर वेदर, इफ यू बदल देंगे विमला से, सी और कोस्ट में जरूर लिखे विमला, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कैसे हैं, थर्ड पर्सन है, तो सी विल का हो जाएगा वुड, कॉल ऑन मी को बदल देंगे सरला अकॉर्डिंग हो जाएगा हर, कोस्ट में लिख देंगे सरला, कॉल ऑन हर इन द इवनिंग। अब इसके आगे वाली बात है, देखो यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप, या फिर लगा देंगे एंड विमला सेड, या फिर फुल स्टॉप, और यहाँ पे लिख देंगे विमला रिप्लाइड, विमला विमला रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, इन द अफर्मेटिव फुल स्टॉप। या फिर ये जो इतना सेंटेंस है विमला रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, इस सेंटेंस को और क्या लिख सकते हैं, विमला रिप्लाइड दैट, विमला रिप्लाइड दैट सी वुड, फुल स्टॉप। बस इस प्रकार से ये जो वर्ब है, इस वर्ब से हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा काम चल जाता है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को इन दो तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ही सेड कॉमा यूनिट कॉमा गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, सभी चीजों पे ईश्वर का ही क्या होता है, अधिकार होता है ना। ये एक कैसा यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, कोई हैबिचुअल सेंटेंस होता है, फैक्ट होता है, तो वहां पे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते, उसका टेंस चेंज नहीं होता, प्रोनाउन तो चेंज हो जाएगा अगर चेंज करने लायक है तो, ही सेड दैट, इसके बाद ये सेंटेंस ऐसे ही उतार देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, द कैप्टन सेड, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके सामने आने वाला है। द कैप्टन सेड ब्रेवो, ब्रेवो यू हैव परफॉर्म्ड वेल, यू हैव परफॉर्म्ड वेल, फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा क्लोज। तो आप सभी जानते हैं जो ब्रेवो होता है आपका क्या होता है बच्चों, ब्रेवो, इसको हम लोग चेंज करते हैं एप्लाउडेड में, किसमें चेंज करते हैं, एप्लाउडेड। ये हो जाएगा द मैन एप्लाउडेड, द मैन एप्लाउडेड सेइंग दैट, एप्लाउडेड सेइंग दैट। देखो इसका मतलब हो गया द मैन एप्लाउडेड सेइंग दैट, यह कहते हुए उसने प्रशंसा की, यू को बदल देंगे किससे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, है नहीं तो यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन है ना, इस वजह से हम यहाँ मान लेंगे वी, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्यों वी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल साउंड दे रहा है, वी हैड, हैव का हो जाएगा हैड, ये हो जाएगा परफॉर्म्ड वेल। ये होगा 12 सेंटेंस इस प्रकार से।
तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे के सारे जो 12 कंसेप्ट हैं, 12 क्वेश्चन हुए हर एक कंसेप्ट से, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। आगे 22 सेंटेंस हैं सेंटेंस इस सीट में, वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका रहा होमवर्क, जो सेंटेंस 10 बच गए, इनको भी रिपीट कर लेना एक बार, ये आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे कल की क्लास में हम लोग करेंगे नई सीट, वो लेके आऊंगा मैं सिंथेसिस की, और वहां पे सिंथेसिस प्रैक्टिस करूंगा। तो सिंथेसिस चैप्टर का आप सभी रिवीजन कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।